Welcome to all of you to my YouTube channel How I Can Learn. Today's topic is predicting the hybrid state of central atom. Predicting the hybrid state of central atom, we use a formula that is H is equal to 1 by 2 bracket में V plus M minus C plus A. Here H is equal to the hybridization and V is equal to the number of valence electrons and M is the monovalent atom bonded to the central atom and C is the cationic charge and A is the anionic charges. तो इस तरह इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लें SO2 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1 by 2 V इज इक्वल यानी H इक्वल 1 by 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सेंट्रल एटम का हमें देखना होता है सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सल्फर है तो यहाँ पर 6 हो गया प्लस इसमें मोनोवैलेंट कितने एटम हैं कोई नहीं है तो 0. इसके बाद कह रहा है कि इसमें कैटायन है 0 कोई एनायन है 0. सो यहाँ पर H इज इक्वल टू आ गया क्या आया 1 by 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू आ गया 3. तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गई यहाँ हाइब्रिडेशन आ गई 3 और जो हाइब्रिडेशन 3 होगा यहाँ पर. तो इस तरह हम कहेंगे कि पहले को हम कहते हैं S और उसके बाद आता है P में अधिकतम कितने हो सकते हैं 3. तो एक ये हो गया तो ये हो गया P का यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp2. इस तरह हम जो है आसानी से ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकाल सकते हैं. तो इसी बेस पे हमने जैसा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन जो है अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर आता है 1 तो हम ये कहेंगे कि S हाइब्रिडाइजेशन है जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में. दूसरा कह रहा है कि अगर H इक्वल आता है 2 तो हम इसको कहेंगे SP हाइब्रिडाइजेशन. और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कैसी बनेगी लीनियर. कैसी फॉर्म होगी लीनियर फॉर्म होगी SP में. और अगर मान लीजिए H इज इक्वल जो है 3 आता है तो हम इसमें कहेंगे sp2 जैसे SO2 मॉलिक्यूल में भी हमने स्टडी किया. तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर. अगर H की वैल्यू 4 आती है तो sp3 होगा जैसे फॉर एग्जांपल PH3 में. अगर H इक्वल 5 आता है तो sp3d आएगा. इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं PCl5 में. अगर H इक्वल जो है 6 हो तो sp3d2 हो जाएगा जैसे SF6 में. और अगर H इक्वल 7 आता है तो IF7 होगा. तो इस तरह जो है इनके स्ट्रक्चर जैसे अगर 4 आता है तो टेट्राहेड्रल, 5 आता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अगर 6 आता है तो ऑक्टाहेड्रल और अगर 7 आता है तो यहाँ पर आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल के रूप में माना जाता है. Let's come to the next. कैसे हम कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम की एक इजीली ट्रिक के द्वारा.
आसान तरीका जिसको हम कह सकते हैं। तो हमें कुछ ट्रिक ध्यान रखनी है। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर कितने हों, लेस, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if the number of valence electron is less than 8 से कम हो तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो और लेस देन 56 हो, या 56 या 50, 8 से लेकर 56 के बीच में, तो उसको हमें 8 से डिवाइड करना है। और अगर 56 से ज़्यादा हो तो उसको हमें 18 से डिवाइड करते हैं। इससे हमें क्या पता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पता चलता है या हाइब्रिडाइजेशन का पता लगता है। तो ये दो हमें बातें जो है पता लगती हैं। तो टू प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल, रिमेंबर दिस ट्रिक, इस ट्रिक को आप ध्यान रखना। तो इस तरह कह रहा है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और आयन इज एज, कह रहा है कि 2 और 8 के बीच में हो, या एक तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर 8 से और 56 के बीच में हो तो उसे डिवाइड करेंगे हम 8 से, और अगर 56 से ज़्यादा हो तो उसे हम डिवाइड करेंगे 18 से, यानी 56 से मोर हो तो उसको 18 से, 8 और 56 के हो उसके बीच में हो तो उसको हम 8 से, और अगर 2 और 8 के बीच में हो तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CO2 में C की, तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 कार्बन के, और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 12, टोटल मिलाकर के हो गए 16। तो चूँकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, जो कि 8 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो हमारा आंसर आता है 2। तो इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। दूसरा एग्जांपल अगर मान लीजिए हम SO3 में लेते हैं S की बात, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 और ऑक्सीजन में 18, टोटल हो गए 24, जो कि मोर देन 8 है, तो इसलिए इसको भी डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर आता है 3। सो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। नेक्स्ट एग्जांपल CH4 कार्बन, क्योंकि सेंट्रल एटम इसमें सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि सेंट्रल एटम इसमें क्या है। CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 4, टोटल हो गए 8। तो 8 को डिवाइड किया, क्योंकि ये 8 है तो या 8 या 8 से कम होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया, आ गया आंसर 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, इसमें हो गया sp3। इस तरह हम आसानी से ट्रिक के हिसाब से सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। S in SF4 मॉलिक्यूल टोटल V इज इक्वल टू 6 सल्फर, और 4 × 7 हो गया फ्लोरीन का, टोटल 34 डिवाइड बाई 8 बिकॉज इट इज़ मोर देन 8। 34 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर हो गया 2। तो 2 which is less than 8, so it is divided by also 2, and as come to 1, 2 1 जा 2 is equal to 2 के। तो ऐसे में हम 2, क्योंकि 8 से लेस है तो 2 से डिवाइड किया, अगर 2 से मोर होता तो उसको हम
8 से डिवाइड, 8 से मोर होता है तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 पार्ट बन जाते हैं जब हम इस तरह के कुछ डायरेक्ट डिविजिबल नहीं आते। तो टोटल हो गया यहाँ पर 4 और 1, ये टोटल हो गया 5। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो टोटल कम्स 4 + 1 = 5. So hybridization is sp3d. S in the SF6 molecule. Total V is equal to 6 + 6 × 7 is equal to 48. So 48 divided by 8 is equal to 6. So the hybridization in sp3d2, यहाँ पर hybridization होगी sp3d2। नेक्स्ट कह रहा I इन IF7 मालिक्यूल। टोटल V इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू में 7 इंटू 7 यानी 7 हो गए आयोडीन के, और 7 7 टू जा 7 हो गए इसके फ्लोरीन के। टोटल हो गए 56 तो डिविजिबल बाई 8 बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 56 के आ गया 7। सो द हाइब्रिडाइजेशन इन sp3d3। इफ द नेगेटिव आयन देन SO4 एंड टोटल नंबर ऑफ V इज इक्वल टू 6 + 4 × 6 यानी ऑक्सीजन के, और 2 जो है यानी जो नेगेटिव आयन होते हैं उसको हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इस तरह ये बन जाता है 32। तो डिवाइड बाई 8 बिकॉज इट इज लेस देन 56 तो इक्वल 4। सो द हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पर sp3। इफ द पॉजिटिव आयन अगर लाइक द अमोनियम आयन देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 4, और इस पर 1 प्लस चार्ज है वो 1 माइनस हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो तो माइनस और नेगेटिव आयन हो तो उसमें पॉजिटिव आयन हो तो माइनस करते हैं, नेगेटिव आयन हो तो प्लस करते हैं। इस तरह यहाँ 8 डिवाइड बाई 2 क्योंकि 2 से 8 के बीच में उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 इन अमोनियम आयन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब नेक्स्ट मेथड ये भी है, इसको यूज कर सकते हैं आप, जो आपके लिए इजी हो मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या देखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। इसमें क्या देखने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C in CH4 बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने होंगे 4। कैसे, कार्बन ये हाइड्रोजन 4 इनके 4 हाइड्रोजन के आगे चारों कॉर्नर पे, तो इस बेस पर देखें तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। लोन पेयर इसमें है कोई नहीं है, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 4, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो गया 4, तो करिस्पॉन्डेंस टू sp3 में जाएगा ये। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे, वही उसी का वर्डिंग से। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में टोटल होते हैं कितने, 5 होते हैं इनके। बॉन्डिंग देखो उसमें 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से H और H 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3। लोन पेयर कितने हो गए, पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के, तो लोन पेयर कितना हो गया 1। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें 3 और 1 4। तो इसमें किस तरह की होगी, अगर 4 आता है तो इसमें हो जाता है sp3। किस टाइप की बॉन्ड होगी इसमें, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सो वी कैन आल्सो डू मच मोर कम्प्लेक्स। इस तरह से हम और बहुत से कम्प्लेक्स एग्जांपल ले सकते हैं IF7 वगैरह के,
एग्जाम्पल आप द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अलावा जैसे कि इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम PCl5 का ले लें, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं 5, लोन पेयर कितने हैं 0, सो के हाइब्रिडेशन क्या होगी इसमें sp3d 1 3 4 और 1 5 इस तरह टोटल इसमें। तो यहाँ आपको हमने 3 मेथड बता दिए कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम की जो है हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। सो थैंक यू, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।